आज हम आईसीएसई क्लास 9th के जावा विथ ब्लूजे इस सब्जेक्ट का 7th चैप्टर देखने वाले हैं, कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन जावा। तो इसका जो लर्निंग स्कोप है वो मैं आपको पढ़ के दिखाता हूँ। नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल, बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंट्रोल, इफ़ एंड ओनली इफ़, नेस्टेड इफ़ एल्स इफ़ लैडर, सिस्टम डॉट एग्जिट टू टर्मिनेट द प्रोग्राम, मल्टीपल ब्रांचिंग ऑफ कंट्रोल, स्विच केस, फॉल थ्रू इन स्विच केस एंड मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम्स। तो यहाँ देखें, फ्लो ऑफ कंट्रोल जो है वो 3 तरह का हो सकता है, नॉर्मल, बाई डायरेक्शनल और मल्टीपल ब्रांचिंग। अब तक हमने जितने भी प्रोग्राम देखे हैं उनमें प्रोग्राम की जो लाइनें हैं एक के बाद एक एग्जीक्यूट होती हैं, तो उसको कहते हैं नॉर्मल फ्लो ऑफ कंट्रोल। लेकिन कभी कभी ऐसी भी हो सकता है कि समझो हमारे प्रोग्राम का जो इनपुट है एक पर्टिकुलर नंबर के नीचे अगर रहा तो हम एक तरह से एक कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे, और एक पर्टिकुलर नंबर के ऊपर रहा तो दूसरा कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट करेंगे। तो इसका एक प्रैक्टिकल मैं एग्जांपल आपको देता हूँ। यूँ समझिए कि एटीएम में आप पैसे निकालने के लिए गए हो और एटीएम के अंदर सिंगल विड्रॉल जो है उसकी लिमिट 10,000 रुपीज़ के ऊपर एक बार में विड्रॉ नहीं कर सकते। तो जो एटीएम बनाने वाले हैं उनको जो कोड लिखना होता है वो इस तरह से होता है कि जैसे यूज़र को पूछा जाता है कि एंटर द अमाउंट, तो अगर यूज़र ने समझो 10,000 लिखा तो विद इन द परमिसिबल लिमिट होगा, और फिर आगे जो है वो उसकी प्रोसेसिंग होके आपको पैसे मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने 10,000 के ऊपर का कोई अमाउंट लिखा, अगर एटीएम की अगर विड्रॉल लिमिट, सिंगल विड्रॉल लिमिट अगर 10,000 है और यूज़र ने जो है 10,000 के ऊपर की अगर अमाउंट लिखी, तो उस समय आपको यूज़र को ये बताना होगा कि ये जो अमाउंट है ये विड्रॉल लिमिट के ऊपर है, इसलिए आप ये अमाउंट नहीं विड्रॉ कर सकते। तो ऐसे प्रैक्टिकल सिचुएशन में, ऐसी जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं उनको डील करने के लिए हम इस तरह के बाई डायरेक्शनल फ्लो कंट्रोल का या मल्टीपल ब्रांचिंग का इस्तेमाल करते हैं। तो बाई डायरेक्शनल फ्लो ऑफ कंट्रोल जो होता है ना, उसमें इफ़ और एल्स का इस्तेमाल होता है। तो इसमें कई उसके वेरिएशंस हैं, जैसे इफ़ स्टेटमेंट है, इफ़ एल्स है, नेस्टेड इफ़ विथ एल्स है, इफ़ एंड ओनली इफ़ है, इफ़ एल्स इफ़ है। तो इन सभी का हम स्टडी करेंगे और उनके एग्जांपल्स भी देखेंगे। अब हम देखते हैं इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होता है? इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू देन एग्जीक्यूट ए स्टेटमेंट, या फिर इफ़ द कंडीशन इज़ ट्रू एग्जीक्यूट ए ब्लॉक ऑफ कोड। आप सिंगल स्टेटमेंट भी एग्जीक्यूट कर सकते हो या ब्लॉक ऑफ कोड भी एग्जीक्यूट कर सकते हो। इसका एक सिंपल एग्जांपल देखते हैं। इंटीजर a इज इक्वल टू 5, इफ़ a इज़ ग्रेटर देन 0, सिस्टम डॉट आउट डॉट println दिस इज़ ए पॉजिटिव नंबर। तो ये हो गया बहुत ही सिंपल एग्जांपल, इफ़ का एग्जांपल। a की जो वैल्यू है वो 5 है। अगर a इज़ ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ पे a जो है 0 से बड़ा है, इसलिए क्या होगा, ये आगे का जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगा। अगर a की वैल्यू -5 होगी तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ऐसे हम इस स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं।